आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक क्लासिक कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। इस कहानी में पुलिस की नाकामी भी है और पुलिस की कामयाबी भी है। क्या है ये कहानी? आइए शुरुआत करते हैं। शुरू से आपको सब कुछ बताते हैं। ये मामला है मुंबई के सबर्ब का, पालघर जिले का और पालघर के विरार शहर का। विरार शहर में आज से 24 साल पहले, साल 2001 में 14 जनवरी को एक भयानक वारदात हुई। वारदात एक शख्स के, एक इंसान के कत्ल की थी। जिस आदमी की हत्या हुई उसका नाम था मुहर्रम अली, और मुहर्रम अली वहीं विरार इलाके में एक हार्डवेयर की दुकान में काम किया करता था। इस आदमी को पब्लिक व्यू में दो लोगों ने अचानक चाकुओं से बुरी तरह गोद दिया, जख्मी कर दिया, लहूलुहान कर दिया और फिर फरार हो गए। अब सवाल यह था कि इन दो लोगों से मुहर्रम अली की ऐसी क्या दुश्मनी थी? हमला करने वाले कौन थे? इन्होंने ऐसा क्यों किया? मुहर्रम अली तो खैर मौके पर ही लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा, लेकिन जो हमलावर थे वो मौके से भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची, मुहर्रम अली को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की, तफ्तीश शुरू की, मुहर्रम अली के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि यह आदमी पास के ही हार्डवेयर शॉप में काम करता है। जब पूछताछ पुलिस ने की, शुरू से ही एक आसपास मौजूद लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि हमलावर जो हैं वो बेसिकली ऑटो ड्राइवर्स हैं। अब ये भी एक अपने आप में अजीब बात थी कि कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, कोई मतलब हिस्ट्री शीटर नहीं, ऐसे लोग ऑटो ड्राइवर, ऐसे लोगों ने किसी की हत्या क्यों कर दी? तो जब दोनों की पहचान पता चली तो उनमें से एक का नाम पता चला हारून और दूसरे का नाम पता चला मामू उर्फ ओम प्रकाश। इन दोनों का ताल्लुक विरार से काफ़ी दूर उत्तर प्रदेश से था। हारून जो है वो उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले का रहने वाला था और ओम प्रकाश कानपुर का रहने वाला था। पुलिस ने इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाई और गिरफ्तारी से पहले जो पुलिस ने पड़ताल की उसमें पुलिस को ये पता चला कि ये जो मुहर्रम अली है ये ऑटो वालों को किराया देने के मामले में थोड़ा रिलक्टेंट था। यानी वो बातचीत तो करता था, एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह उतर जाता था, वादा करता था पैसे दूंगा, लेकिन वहाँ जाकर पैसे नहीं देता था, और अगर पैसे के लिए ज़िद करो तो फिर वो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता था। और ये चीज़ें जो है वो अक्सर अलग अलग ऑटो वालों के साथ किया करता था। तो ऑटो वाले इस मुहर्रम अली को पहचान गए थे और उससे चिढ़ते थे, उसके इस व्यवहार से चिढ़ते थे। कोई भी चिढ़ेगा, जब आप उसके हक की कमाई मारेंगे तो कोई भी नाराज़ होगा, चिढ़ेगा। लेकिन हाँ, इस वजह से कत्ल करने की बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो हारून और ओम प्रकाश भी उन नाराज़ ऑटो वालों में थे जिनको मुहर्रम अली ने चंद रुपयों के लिए ही सही ठगा था, और ये लोग गुस्से में थे। 14 जनवरी 2001 को इन लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग करके चाकू से दोनों ने मिलकर मुहर्रम अली पर हमला किया और उसे लहूलुहान करके वो दोनों मौके से भाग गए। देखा जाए तो एक बहुत ही क्लियर कट मर्डर का केस था, जिसमें पहले दिन से ही जो है वो तकरीबन कातिलों की पहचान हो चुकी थी, मोटिव क्लियर हो चुका था, मरने वाला कौन था ये भी क्लियर हो चुका था। तो ये पहली नज़र में एक ओपन एंड शट केस लगता है, लेकिन ये केस इतना आसान नहीं होने वाला था। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की, दोनों विरार से गायब मिले, नहीं मिले, और जब इनके उत्तर प्रदेश के लोकेशन के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस की टीमें जो है दोनों शहरों में, जालौन में भी और कानपुर में भी पहुंची, लेकिन पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो ओम प्रकाश के बारे में पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हाँ, जालौन में जहां उसका घर था हारून का, वहां से पुलिस ने हारून को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया, और ये गिरफ्तारी जो है 2001 में ही हो गई। इसके बाद से हारून लगातार जेल में रहा और उससे पुलिस ने कई बार पूछताछ की कि तुम्हारा जो पार्टनर है ओम प्रकाश, जिसने तुम्हारे साथ मिलकर हत्या की थी, वो कहाँ है, उसका पता बताओ। तो कई बार पूछताछ करने के बावजूद हारून ने ओम प्रकाश के बारे में वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसकी मुलाकात तो ज़्यादा थी नहीं, मुंबई में ही मिले थे और चूंकि यूपी के ही रहने वाले थे तो दोनों में दोस्ती हो गई थी। पुलिस ने हारून से पूछा कि ठीक है, दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन कानपुर में भी अगर वो कहीं का होगा तो कभी तो तुमसे उसने कोई जिक्र किया होगा कि कहाँ का रहने वाला है, कुछ बताओ। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पर और सस्टेंड इंटरोगेशन करने पर पुलिस को हारून ने उसके कानपुर के रिहाइश के बारे में, लोकेशन के बारे में भी बताया, लेकिन ये एड्रेस भी वेग था। उसने बताया कि ओम प्रकाश जो है कानपुर के सेन पश्चिमी इलाके का रहने वाला है। अब सेन पश्चिमी इलाका बोलने से, कानपुर आपको पता है बहुत क्राउडेड शहर है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, ऐसे किसी आदमी को नाम से ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो मुंबई पुलिस, माफ़ कीजिएगा, पालघर की जो पुलिस है वो लगातार ओम प्रकाश को साल दर साल गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाई। और इस तरह से एक एक करके दिन, महीने, साल गुजरते रहे और गुजरते गुजरते 24 सालों का लंबा वक्त निकल गया।
ये मामला जो है ओम प्रकाश की गिरफ्तारी का मामला, वो पालघर पुलिस के बही खातों में एक कोल्ड केस में तब्दील हो चुका था। कोल्ड केस आप सब जानते हैं, वैसे मामले जो अनसुलझे होते हैं और ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो हिंदी में तो उसके लिए मुहावरा है ठंडे बस्ते में जाना, लेकिन हिंदी में भी उसके लिए शब्द है कि कोल्ड केस उसको कहते हैं, अपराध के मामलों में खासकर। तो ये एक कोल्ड केस बन चुका था। लेकिन अभी पालघर पुलिस ने एक बार फिर से अपने पुराने कोल्ड केसेस को रीविजिट करने का, री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। और इसी क्रम में पालघर के जो एसीपी हैं मदन बल्लाल, उन्होंने इस मामले को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उठाई और ओम प्रकाश के बारे में फिर से जानकारी जुटाई। फिर से जानकारी जुटाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि जब ओम प्रकाश वाला ये केस हुआ था तब जाहिर है एसीपी मदन बल्लाल तो कम से कम पालघर में, विरार में होंगे नहीं, उनकी पोस्टिंग बाद में हुई होगी। तो एक पुराने केस के बारे में कुछ पता करने के लिए पुराने बही खातों को खंगालना भी ज़रूरी होता है, किरदार का पता, नाम, सब कुछ जानना। तो एसीपी साहब ने जब ये सब कुछ पता किया तो ये पता चला कि ये ओम प्रकाश नाम का आदमी जो है वो कानपुर का सेन पश्चिमी का रहने वाला है। लेकिन सिर्फ इतनी सी जानकारी से पकड़ना आसान नहीं था, वरना तो पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया होता। लेकिन इस बार जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने ये सोचा कि एक आदमी जो कानपुर से मुंबई आकर ऑटो चलाता था और मुंबई से वो फिर फरार होकर कानपुर चला गया और ऑब्वियसली होम टाउन में ही कहीं रह रहा होगा या फिर कहीं और भी रह रहा हो, लेकिन चांस लेने की बात थी। तो पुलिस को ये लग रहा था कि हो ना हो ये आदमी अगर कानपुर में भी होगा तो भी वहाँ ऑटो ही चला रहा होगा, क्योंकि वो एक ऐसा काम है जो वो करना जानता है और उस काम को लेकर उसके साथ जो है एक कंफर्ट वाली बात होगी। कंफर्ट जोन कहते हैं ना, हर आदमी से हर काम नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को कुछ काम आसान लगते हैं। तो ये जो ओम प्रकाश है, बहुत मुमकिन है कि जो एक ऑटो ड्राइवर रहा हो वो दूसरी जगह अगर माइग्रेट करेगा तो वहाँ भी वो ऑटो ड्राइविंग करेगा। इस आधार पर पुलिस ने जब इस मामले को इस साल री इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पुलिस ने कानपुर के आरटीओ से संपर्क साधा और जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जिन जिन नाम पर ऑटो रजिस्टर्ड है, उनके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू की। और इस कोशिश में सरप्राइजिंगली ओम प्रकाश के बारे में पुलिस को कानपुर से जानकारी मिली कि हाँ, वहाँ ओम प्रकाश नाम का एक ऑटो ड्राइवर है जो सेन पश्चिमी का ही रहने वाला है। जब इसके बारे में जानकारी मिल गई आरटीओ ऑफिस से तो महाराष्ट्र की पुलिस ने कानपुर पुलिस की मदद ली और दोनों पुलिस ने मिलकर फिर इसका मोबाइल नंबर निकलवाया। इसका मोबाइल नंबर निकलवाने के बाद फिर पुलिस इसकी लोकेशन को ट्रेस करती रही कि इसका मूवमेंट क्या है, कहाँ से कहाँ, किस स्टैंड में चलता है, कब कहाँ जाता है। पुलिस बहुत बारीकी से और बहुत खामोशी से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन ओम प्रकाश को इसका भनक नहीं चलने दे रही थी। ओम प्रकाश भी 24 साल गुजर चुके थे, वो निश्चिंत हो चुका था कि अब कानून जो है उस तक कभी पहुंच नहीं सकता, पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं सकती, बिंदास जिंदगी वो जी रहा था। लेकिन इसी बीच चूंकि पुलिस को अब शक हो गया था कि ये वही ओम प्रकाश है, पुलिस ने उसकी कुछ तस्वीरें जो है वो चालान उसके ऑटो का करने के बहाने उसको थाने लेकर गई और उसकी कुछ तस्वीरें पुलिस ने क्लिक की। ओम प्रकाश को दूर दूर तक इस बात का कोई गुमान नहीं था कि पुलिस जो है 24 साल पुराने केस में उसे गिरफ्तार भी कर सकती है या करने वाली है। उसे लग रहा था चालान का मसला है, वो इसको निपटाएगा। तस्वीरें उसकी क्लिक की गई और ओम प्रकाश ने खुशी खुशी अपनी तस्वीर खिंचवा भी ली क्योंकि उसे लग रहा था चालान का मैटर है। कानपुर पुलिस ने तस्वीरें खींची और खींचने के बाद पालघर पुलिस को भेजी। पालघर पुलिस से कहा कि एक बार चेक कीजिए क्या यही ओम प्रकाश है, आपके पास जो इसकी तस्वीरें होंगी आपके बही खातों में पालघर में, उससे मिलान कीजिए। तकरीबन 24 साल गुजर चुके हैं, चेहरा थोड़ा चेंज हुआ होगा। तो पालघर पुलिस ने जब मिलान किया तो बेशक 24 साल गुजर चुके हों, एक आदमी के जो फेशियल फीचर्स होते हैं, जैसे किसी की नाक लंबी होती है, होठ मोटे होते हैं या कुछ भी, तो वो चीज़ें जो है वो ओम प्रकाश के साथ भी थी और ओम प्रकाश को ऑफिसर्स ने देखते ही पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसकी उन्हें 24 सालों से तलाश है। लेकिन अब उसके बाल दाढ़ी में सफ़ेदी आ चुकी थी, वो उम्र दराज हो चला था, लेकिन आदमी वही था। ये पालघर पुलिस ने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद ही कानपुर की जो पुलिस थी, जो चालान काटने के बहाने ऑटो ड्राइवर ओम प्रकाश को लेकर आई थी, उसने ओम प्रकाश से बातों ही बातों में ये पूछा कि क्या कभी ज़िंदगी में महाराष्ट्र जाना हुआ है, मुंबई कभी गए हो? उसको तब भी ये एहसास नहीं हुआ। उसने कहा कि हाँ साहब, मैं तो मुंबई गया हूँ, मैं तो वहाँ विरार में रहता भी था। अब पुलिस वालों ने कहा तो विरार में कत्ल भी किया होगा। ये बात जैसे ही ओम प्रकाश ने सुनी, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसका दिमाग घूम गया, उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। वो हैरान। पुलिस वालों ने कहा देखो, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई जुर्म करता है तो सबूत देर सवेर उसके खिलाफ मिल ही जाते हैं और कानून के शिकंजे में वो आता ही है। तो बताओ पूरी बात क्या है, पूरा मामला क्या है? ओम प्रकाश फूट फूट कर रोने लगा और उसने पूरी कहानी बताई कि मेरे ऑटो में मुहर्रम अली अक्सर आया जाया करता था, पैसे नहीं देता था। ऐसा ही जो है वो हारून के साथ भी कर चुका था। हम दोनों
की रंजिश मुहर्रम अली से थी। हमने गुस्से में आकर उस पर चाकू से हमला किया। मुहर्रम अली की हत्या हो जाएगी, वो मर जाएगा, हमने नहीं सोचा था, लेकिन वो मर गया और हम दोनों फरार हो गए। चूंकि मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था और मेरे घर के पते के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, तो मैं इधर उधर छिपता रहा। और फिर बाद में जब ये मामला ठंडा पड़ गया, तो चूंकि यहीं कानपुर में मेरा घर है, तो मैंने यहाँ आकर ऑटो चलाने की शुरुआत की। वो इस बात पर बहुत हैरान था कि आखिर 24 साल बाद महाराष्ट्र की पुलिस उस तक कैसे पहुंची और कैसे महाराष्ट्र की पुलिस कह लें या कानपुर पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिली कि वो कानपुर में इसी इलाके में रहकर ऑटो चला रहा होगा। लेकिन खैर, ये एक पुलिस का ट्रेड सीक्रेट था। पुलिस ने उसे बताया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस ने मीडिया वालों से ये बात ज़रूर साझा की और ये बताया कि किस तरह से पुलिस का एक अंदाज़ा या एक इंट्यूशन कि एक आदमी जो 24 साल पहले ऑटो चलाता था, किसी दूसरी जगह अगर वो माइग्रेट होकर जाएगा तो भी वो ऑटो ही चलाएगा और शायद इसी ट्रेड या इसी पेशे की वजह से उसे पकड़ा जा सकता है। ये सोचना और उस सोच का क्लिक कर जाना, ये अपने आप में एक क्लासिक इन्वेस्टिगेशन का एग्जाम्पल है। तो ये केस जो है वो क्रिस्प एंड कंसाइज्ड ज़रूर है इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, लेकिन ये केस जो है एक नज़ीर है। तो मुझे लगा इस केस के बारे में आप लोगों से चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में सिर्फ विरार या पालघर की पुलिस को क्रेडिट देने से नहीं चलेगा। कानपुर की पुलिस ने भी इस मामले को ड्यूली इन्वेस्टिगेट किया और वो सारे इनपुट जो पालघर पुलिस को चाहिए थे वो कानपुर की पुलिस ने वक्त पर पालघर की पुलिस को मुहैया करवाए। खैर, ये कहानी यहीं तक